नाज़रीन मोहतरम, आज इक़्तिदार में बैठे इंपोर्टेड जोकरों की जानिब से एक ऐसा कदम उठाया गया है, एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम तर मुसलमानों का सर शर्म से झुक गया है और उस एक पागल दीवाने शख्स के कुछ लफ्जों की समझ आ गई है कि जो अपने हर जलसे के अंदर बार बार हकीकी आजादी के लफ्ज दोहराता रहता है। उस शख्स की समझ आ गई है कि वो कौन सी हकीकी आजादी की बात करता है। नाज़रीन इकराम, आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी आजादी है, क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 से आजाद हो चुका है। फिर ये कौन सी आजादी है जिसके बारे में इमरान खान सुबह शाम अपनी कौम को जगाता रहता है। नाज़रीन इकराम, वो उस आजादी की बात करता है कि उस गुलामी से निजात की बात करता है कि जो 100 सालों के दौरान जब बरतानिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर मुसल्लत रहा और उस दौरान जो हमारे खून के अंदर, हमारी रगों के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर रच गई थी गुलामी, उस गुलामी से निजात की बात करता है। और आज इंतहाई दुख हुआ मुझे यह खबर पढ़ के कि आज इस हुकूमत के अंदर बैठे हुए इंपोर्टेड जोकरों ने यह इकदाम किया है, यह नोटिफिकेशन जारी किया है कि कल का दिन जो निकलेगा, यानी सोमवार का दिन 12 तारीख को, मलका बरतानिया, वो औरत, उस बरतानिया की मलका के जो 100 सालों तक हमारी हड्डियों से गोश्त नोचता रहा, जिसने हमारे अजदाद का खून निचोड़ लिया, जिसने हम पर हर तरह के जुल्म किए, जिसने 100 सालों तक तमाम मुसलमानों को, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों के अंदर कैद करके रखा, वही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसे 100 सालों की गुलामी के बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने आजाद करवाया था, आज उसी पाकिस्तान, उसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर उसी मलका का सोग मनाया जा रहा है कि जिन लोगों की वजह से 100 सालों तक गुलामी हमारा मुकद्दर बनी रही। यह है हमारी हकीकत और यह है वो आजादी के जिसकी इमरान खान बार बार बात करता रहता है। नाज़रीन किराम, अगर आप गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी कि इस वक्त की जो हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है, उसकी हालत क्या है, असल वजह क्या है, वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आप अगर गौर करें तो आपको समझ आएगी। नवाज शरीफ साहब वहीं बैठे हुए हैं, इसहाक डार साहब वहीं हैं, हुसैन नवाज वहीं हैं, हसन नवाज वहीं हैं, इनकी जायदादें वहीं हैं, फैक्ट्रियां वहीं हैं, हमजा शहबाज शाह साहब की अहलिया वहीं है, सब कुछ तो वहीं है। पाकिस्तान के अंदर है क्या जो ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के लिए सोग मनाएंगे। आज 11 सितंबर है, कोई ऐसी तकरीब नहीं की गई इस इंपोर्टेड हुकूमत की तरफ से कि जिससे साबित हो कि उस शख्स ने हमें उस बरतानिया से आजादी दिलवाई थी कि जिसके लिए कल हम सोग मनाने वाले हैं। मलका, वहां पे एक काफिर औरत मरती है और एक मुसलमान मुल्क उसके लिए सोग मना रहा है, आम छुट्टी का ऐलान कर रहा है। यह है वो जहनी गुलामी के जिससे इमरान खान हमें आजाद करवाने की बात करता है। यह है वो इंपोर्टेड जोकर जो ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ते हैं लेकिन उसके मकसद को कभी नहीं समझा। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों का क्या काम है कि एक काफिर औरत के मरने पर वो एक दिन की छुट्टी का ऐलान करें और वो सोग मनाएं। नाज़रीन इकराम, अब मैं कुछ फैक्ट्स हैं आपके सामने रख देता हूं। ये एक ऐसा मुल्क है, ऐसा सिस्टम है कि जिसके अंदर अपने मां बाप को पार्सल करके दूसरे मुल्क भेजने वाले लोग आज मलका बरतानिया का दुख मना रहे हैं, उसके लिए सोग का ऐलान करा रहे हैं। नाज़रीन किराम, यही सोग आज 11 सितंबर है, कायदे आजम के लिए नहीं मनाया गया, मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह के लिए नहीं मनाया गया, अल्लामा इकबाल जो शायर थे, हमारे कौमी शायर थे, उनके लिए कभी नहीं मनाया गया। इनको कभी तौफीक नहीं होगी कि उनके लिए कुछ ऐसा करें। सैलाब के अंदर हजारों जानें हमारी चली गई, इतना माली नुकसान हुआ, कुछ रह नहीं गया लोगों के पास। लोग अपने बच्चों को नंगी हालत में बारिश के अंदर खुले आसमान तले बिठाकर सामने भूखा प्यासा मरता हुआ देख रहे हैं। उनके लिए कोई सोग नहीं मनाया जाएगा, उनके लिए कुछ नहीं किया जाएगा। हाँ, मलका बरतानिया, वो इनकी मां जाई थी ना, वहां पर इनकी औलादें बैठी हुई हैं, इनकी जायदादें हैं, तो जाहिर सी बात है ये सब कुछ तो इनको करना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब मेरा आपसे सवाल है कि कहां है वो जाहिल आजम जो खुद को उलमाए हक्का का वारिस करार देता है। आज वो ये क्यों नहीं कहता कि इस्लामी मुल्क, एक इस्लामी मुल्क एक काफिर औरत के मरने पर क्यों सोग मना रहा है? इनका उनसे ताल्लुक ही क्या है? ऐसी क्या पड़ गई? जबकि इंग्लैंड के अंदर अब उन्होंने खुद नहीं ऐसा कोई काम किया, उन्होंने आम तातील का ऐलान नहीं किया, उन्होंने सोग नहीं मनाया। इनको उनसे ज्यादा दुख है, ये उनके बड़े दुख में शरीक हैं।
تو یہ جناب یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب میرا سوال ہے کہ کہاں ہیں وہ تمام تر مذہبی دانشور جو کل تک عمران خان پر اٹیک کر رہے تھے کہ یہ شخص دشمن ہے، یہ اسلام دشمن ہے، یہ جو اسلام کے دوست آپ لوگوں نے ہم پر مسلط کیے ہوئے ہیں، یہ جو امپورٹر جوکر بٹھائے ہوئے ہیں، کیا ان لوگوں کے اندر ایسی کوئی شرم حیا نہیں ہے کہ ایک اسلامی ملک، وہ تمام مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، مانتے ہیں دلوں سے، ہر صبح و شام دن میں 5 مرتبہ اس رب کی عبادت کرتے ہیں، وہی لوگ اس عورت کے لیے سوگ مناتے ہیں کہ جس نے 100 سالوں تک، جس ملک کی وجہ سے 100 سالوں تک ہم غلام بنے رہے، ہمیں غلامی کی زنجیریں پہنائی گئیں، ہمیں قید کر کے رکھا گیا، اور آج تک وہی غلامی ہمارے ڈی این اے کے اندر موجود ہے، اور وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ایک سر پھرا جو آدمی ہے، جو دن رات جلسے کرتا ہے، جو یہ بار بار کہتا ہے کہ آپ کو حقیقی آزادی کی ضرورت ہے۔ یہ ہے وہ حقیقی آزادی جس کی دن رات عمران خان بات کرتا ہے۔ ملتے اگلی ویڈیو میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔